अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों दर्जे करम हुआ, एहसान हुआ, फ़ज़ल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़िश्ता साल मार्च 2020 में मरकज़ निज़ामुद्दीन से मुताल्लिक़ जो हालात पैदा हुए और हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब को मरकज़ छोड़ना पड़ा, लेकिन ये भी मेरे अल्लाह का निज़ाम है कि आज 1 साल मुकम्मल हो चुका है और साल पूरा होने से पहले पहले मेरे अल्लाह ने ऐसे हालात पैदा किए, असबाब पैदा किए कि हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब दोबारा मरकज़ निज़ामुद्दीन लौट गए और अल्हम्दुलिल्लाह शब बारात हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब निज़ामुद्दीन में ही थे। निज़ामुद्दीन के मस्जिद में ही आपने नमाज़ अदा की, उसके बाद आपने ख़िताब फरमाया। तो हमारे पास में जो ऑथेंटिक मैसेज है निज़ामुद्दीन मरकज़ से रिगार्डिंग और हज़रत जी मौलाना साद साहब और जिन 50 लोगों को इजाज़त मिली थी, वो ऑथेंटिक मैसेज हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। मरकज़ तबलीगी जमात बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन नई दिल्ली बमौका शब बराअत 28 मार्च 2021 बज़रिए अदालत 50 साहिबान के लिए मरकज़ में इबादतों, सौम व सलात की इजाज़त। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता रात यानी निस्फ़ शाबानुल मुअज़्ज़म में 1 साल के बाद हज़रत मौलाना साद साहब मद्दज़िल्लहुल आलिया ने 50 अफराद पर मुश्तमल ज़िम्मेदारान व अहबाब और तबलीगी जमाअत के साथियों के साथ इबादत व दुआ का एहतमाम किया। निहायत रिक़्क़त आमेज़ आपने दुआ की। दौरान नसीहत आपने बताया, यकीनन खामियों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मरकज़ से दूर किया, इज्तिमाई निज़ाम में बेहद तब्दीली आ गई, एक बड़ा इम्तिहान व आजमाइश के हालात पैदा हुए। देखो, ये पॉइंट गौर करो, ये हमारे हज़रत जी का दिल है, ये आपका बड़ापन है। इतना सब कुछ होने के बावजूद आपने ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट ने ये किया या हुकूमत ने वैसा किया, नहीं। ये सीखने की चीज़ है दोस्तों, ये सीखने की चीज़ है। इसीलिए हम भी वही बात करते हैं जो हमने हमारे हज़रत जी के मलफूज़ात में सीखी है और जो रोज़ाना मैं पूरे एहतमाम से उनके बयानात सुनता हूँ। जुमला क्या है और एक एक मरतबा मैं पढ़ता हूँ। आपने बताया, यकीनन अपनी खामियों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मरकज़ से दूर किया। अपनी खामियों की वजह से, अपनी खामियाँ यानी हमारे अंदर ही कुछ कमी रही होगी जिसकी वजह से अल्लाह ने नसीहत के तौर पे हमको मरकज़ से दूर किया। अल्लाहु अकबर, ये सीखने की चीज़ है। दूसरों पे नहीं डाला बल्कि ख़ुद कबूल कर रहे हैं। अल्लाह हम तमाम को ऐसा जिगर और कलेजा अता फ़रमाए। खुदा रब्बे दुल जलाल से मुआफ़ी व मग़फ़िरत तलब करे, गिड़ गिड़ा कर दुआओं का एहतमाम करे। आलमी वबा से पूरी इंसानियत को नजात मिले। सब मिलकर रब्बे हकीकी खालिक़े कायनात से अमन व आफ़ियत की दुआ करे। कल गुज़िश्ता दिल्ली पुलिस की तरफ से एंट्री गेट पर दिए गए 50 नामों की फ़हरिस्त के मुताबिक साथियों की एंट्री कराकर नामों पर निशान लगाए गए। 50 अफराद मुकम्मल हो जाने पर दाखिला बंद किया गया। देखो, ये सीखने की चीज़ है। ये 50 की इजाज़त है ना, बस 50 लोगों ने ही नमाज़ पढ़ी और उनके भी बाज़ाब्ता नाम दिए गए। एंट्री गेट पर पुलिस के भी लोग थे। ये सीखने की चीज़ है हमारे उन लोगों को जो हमारी अभी भी उमूमी तौर पर मस्जिदों में ना हम लोग मास्क का एहतमाम कर रहे हैं, ना हैंड सैनिटाइज़र का एहतमाम, और जम घटे ऐसे पूरे हुजूम के हुजूम भरे हुए हैं। और मेरे जैसा अगर कुछ बोलने के लिए जाए तो लोग ये कहते हैं कि आप गवर्नमेंट के ब्रांड एम्बेसडर है क्या, आप गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर किए हुए हैं लोगों को ये सब बातें बताने के लिए। लोग मेरे से सवाल करते हैं, हालांकि मैं, हमारे बड़ों ने, ये देखो ना, ये सीखने की चीज़ है। जहां गवर्नमेंट ने मस्जिदों में 20 लोगों की इजाज़त दी, 20 नहीं पढ़ना चाहिए। जहां 50 की इजाज़त दी, 50 ने पढ़ना चाहिए। मुझे आप बताओ ना,
मुझे आप बताओ भाई, ये मेरे दिल की बात नहीं है, हमने सीखे हमारे बड़ों से, ये हमारे बड़े सिखा रहे हैं हमको। क्या सिखा रहे हैं? ज़ोर ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है अपना, ज़ोर ज़बरदस्ती मनमानी वाला काम नहीं। जिस मुल्क में रहते गवर्नमेंट को कोऑपरेट करो। तो हमारे हज़रत जी ने इस बात का ख़ास तौर पे एहतमाम किया कि 50 अफराद मुकम्मल हो जाने पर दाखिला बंद कर दिया गया। मरकज़ के अकाबिरीन ने 1 साल बाद यानी गुज़िश्ता मार्च 2020 से मौजूदा माह मार्च 2021 में मरकज़ में दाखिल होने पर रब्बे करीम का शुक्रिया अदा किया। अजीब कैफियत तारी थी, लबों पर दुआएं, तशक्कुराना कलिमात, रब्बुल आलमीन की तारीफ़ और बड़ाई, आँखें नम थी। अल्लाहु अकबर। वाज़ेह रहे बड़ी बड़ी तहरीकात में बड़ी बड़ी आजमाइशें पहले भी आती रही है, बस सब्र और इत्माद अल्लाह को कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। अब ये जुमले पे भी गौर कीजिए। आखिर में हम मज़मून निगार का नाम भी आपको बताएंगे जिनके ज़रिए से हम तक ये मैसेज पहुंचा है, जिन्होंने ये पूरी वो कोई मामूली इंसान नहीं है, पूरे दिल्ली के जमीयत के जनरल सेक्रेटरी है। अभी आगे हम बता रहे हैं, लेकिन ये जुमले पे आप गौर कीजिए कि वाज़ेह रहे बड़ी बड़ी तहरीकात में बड़ी बड़ी आजमाइशें पहले भी आती रही है। आजमाइशें तो आती रही ना भाई, अम्बिया पे आजमाइशें आई, सहाबा पे आजमाइशें आई, बुज़ुर्गान दीन औलिया अल्लाह सब पे आजमाइशें आती। हम जैसों पे भी आजमाइशें इसलिए आती है ताकि हम मजबूती से अपना काम कर सकें, और ये हक़ होने की अलामत और निशानी है। मेरे ऊपर भी जब कोई आजमाइशें आती है तो मैं तो 2 रकात शुक्राना पढ़ता हूँ और ये कहता हूँ कि अय अल्लाह, क्या तूने मेरे अमल को कबूल कर लिया? इसीलिए आजमाइश है, क्योंकि ये कबूलियत की निशानी है। अगर आपके साथ आजमाइशें नहीं आ रही है और आप आसानियों से कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके अमल में झोल झाल है। लेकिन जहाँ आजमाइश आ गई और जहाँ आपकी मुखालिफत शुरू हो गई तो समझ जाना आपका अमल अल्लाह के नज़दीक मकबूल हो गया। तो ऐसे ही हमारे हज़रत जी जो यहाँ पे इन्होंने जुमला लिखे कि बड़ी बड़ी तहरीकात में बड़ी बड़ी आजमाइशें पहली भी आती रही है। हमारे हज़रत जी पे भी जो हालात आए, जो आजमाइशें, जो मरकज़ पे बहुत से लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे। एक ने वॉइस क्लिप जो है ये किया था मेरे नाम से कि बोले ये अकबर हाशमी बैठे बैठे निज़ामुद्दीन की बातें करते रहता है और इसको तो पता होना चाहिए, ताला लग गया ना, ऐसे ऐसे जुमले थे उसके अंदर। मतलब जिसने निज़ामुद्दीन से ये काम सीखा और निज़ामुद्दीन के तुफ़ैल में अपनी एक पोजीशन बनाया, वो निज़ामुद्दीन पे ही तनकीद कर रहा। सेलिब्रेशन, खुशियाँ मनाई जा रही है, ताला लग गया ना, ये इस तरह के जुमले अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन वो ताला नहीं था मेरे भाई, वो आजमाइश थी। और बड़ी बड़ी तहरीकों में आजमाइशें आती रहती है। हमारा काम क्या है? सब्र करने का और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करने का। बस अपने एतमाद अल्लाह को कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। हज़रत मौलाना साद साहब ने साथियों को नसीहत फरमाई, एहतिसाब पर ज़ोर दिया। हर शख्स को अपने मुहासेबा करना चाहिए, अपने दीगर साथियों से मुताल्लिक़ खैर व आफ़ियत की जानकारी भी हासिल करनी चाहिए। अल्लाहु अकबर, क्या कलेजा है यार इस इंसान का। ये क्या है, क्या ये जुमले? अपना ख़ुद का एहतिसाब करो, हमारे से क्या कमज़ोरी हो रही ये मत देखते बैठो। ये हमारे हज़रत जी की तालीम है। ख़ुद का मुहासेबा करने का हमको हुक्म दिया, और ये भी कि हमारे भाई दीगर जो काम करने वाले साथी है, लॉकडाउन की वजह से, हालात की वजह से उनके कारोबार का क्या हाल चाल है, उनकी दीगर ज़रूरियात का क्या हाल चाल है। क्योंकि उमूमन ये चीज़ होती है। मैंने ये हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के सामने बैठकर सुना था। सामने हमारे मौलाना पुरानों की मजलिस में फरमा रहे थे, बोले हम लोग एक साथी को मिलने के लिए गए, उसकी तश्कील के लिए। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं। उसने हमको बिठाया, इकराम किया, चाय वाय पिलाया और बोलने लगा, मौलाना बुरा मत मानना, बोले यार एक बात बोलूँ मैं आप लोगों को। बोले यार हम लोग जब बुरे हालात में रहते तब आते नहीं, बोले यार तुम खाली तश्कील के लिए आते क्या? अब 4 महीने का तकाज़ा है, फुलाने टाइम पे चिल्ले का तकाज़ा है। यार कुछ हालात में भी कभी तुमको मालूम है बीच में मैं किन हालात से गुज़रा था, कभी हमारे बुरे हालात की भी जानकारी ले लिया करो। ये मौलाना ने ख़ुद पुरानों की मजलिस में ये जुमले फरमाए थे। उसके बाद मौलाना फरमाते थे, बोले देखो भाई हमारे साथियों के हालात को भी हमने देखना चाहिए। अभी हमारे हज़रत जी ने जो लिखा है कि हर शख्स अपना मुहासेबा करना चाहिए और दीगर साथियों से मुताल्लिक़ खैर व आफ़ियत की जानकारी भी हासिल करना चाहिए। और ख़ुद आपने भी हासिल की कि भाई अपने साथी कैसे हैं,
साथियों के कामकाज का कैसा चल रहा है, तबीयतों के क्या हालचाल है, ये ज़िम्मेदारी है हमारी। अल्लाह हमारे अंदर भी ये सिफ़ात पैदा फरमाए। उसके बाद सहरी का भी एहतमाम था, यानी वहाँ पे सहर जो है उसका भी माशाअल्लाह निज़ामुद्दीन में एहतमाम था। साथियों ने अगले दिन जो रोज़ा रखे, नमाज फ़जर के बाद सभी साथी मरकज़ से रुखसत हो गए। इस रूहानी, ईमानी, दावती, अखलाक़ी, मजहबी मरकज़ की रौनक को जल्द बहाल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। आज मोहम्मद जावेद सिद्दीकी कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा सूबा दहली व मजलिस तहफ़्फ़ुज़ शरीयत इस्लामी हिंद, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा, हज़रत मौलाना मोहम्मद जावेद सिद्दीकी कासमी साहब, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके जैसे एक मुअतमद और मुअतबर इंसान का लिखा हुआ ये मज़मून मुझ तक पहुँचा और मैं उसको अपनी आवाज़ में लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम मौलाना मोहम्मद जावेद सिद्दीकी कासमी साहब, जो जनरल सेक्रेटरी है जमीयत उलमा सूबा दहली के और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ शरीयत इस्लामी हिंद भी है उनकी, तो इतने मुअतबर इंसान ने ये सारी बातें हम तक पहुँचाई है। तो पहले हमने उनका शुक्रिया अदा किए। साथ में अब हम हमारे तमाम साथियों से ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करते हैं कि हम लोग, हमारे हज़रत जी ने का जो अभी अमल था, हम भी उस पर अमल करने वाले बने और 2-2 रकात शुक्राना मरकज़ के दोबारा खुलने के शुक्रिया में हम अदा करें कि अल्लाह तेरा करोड़ों दर्जे करम हुआ। वो लोग जो सेलिब्रेशन और जश्न मना रहे थे, ताला लग गया ना, अल्लाह ने उनके मुंह पे ज़िल्लत का जूता रसीद किया है और उस ताले को खुलवा दिया है। अच्छा, ये जो मसला है 50 लोगों का, एक्चुअल ये टेक्निकल मसला है। टेक्निकल मतलब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो दिल्ली में जो स्कूल खोलने की इजाज़त मिली थी, गवर्नमेंट ने उनको भी बंद करा दिया। महाराष्ट्र में स्कूल खुल गए थे, वापस बंद हो गए। क्यों? केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के कई ज़िलों में लॉकडाउन लग गया, पूरे मुल्क में कई जगहों पे अभी लॉकडाउन है। खुद हमारे अपने शहर में मगरिब के फ़ौरन बाद में लॉकडाउन लग जाता है, दुकानें बंद कर दी जाती है सुबह में फजर के बाद तक। रात का तो ऑलरेडी लग गया है और बताया गया है कि 1 हफ्ते तक हालात देखेंगे, सही रहे तो ठीक, नहीं तो दिन के भी लॉकडाउन का सोचेंगे। अल्लाह आफ़ियत का मुआमला फरमाए। तो इस वजह से अभी 50 लोग, अगर केसेस ख़त्म हो जाते या कम हो जाते थे तो ज़्यादा लोगों की इजाज़त मिलती थी। बहरहाल अभी 50 की मिली है, अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है। हम सिर्फ ये दुआ करें कि केसेस कम से कम हो जाए। जितने ज़्यादा केसेस कम होंगे उतना ज़्यादा हमारे मस्जिदों में और इबादतों में हमको सहूलत मिलेंगी। ऐसे ही मेरे पास हज़रत जी का ख़त भी पहुँचा हुआ है रमज़ानुल मुबारक से मुताल्लिक़, तो इंशाअल्लाह अभी ये अपलोड होने के बाद उसको भी मैं रिकॉर्ड करके आप तमाम लोगों तक पहुंचा दूंगा, ताकि हमारे हर साथी तक हमारे हज़रत जी का ये मैसेज पहुंचे कि दाई का रमज़ान कैसे गुज़रना चाहिए। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखो। पिछले 2-3 दिन से ज़रा मेरी भी तबीयत में बशाशत नहीं है, गर्मी की शिद्दत से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। अल्लाह आफ़ियत का मुआमला फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।